अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 12C। चैप्टर नेम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड कोन एंड स्फीयर्स। मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में इसके 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लें। कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स। स्फीयर्स आपके पास देखें, सबसे पहले तो आप समझ लें कि स्फीयर्स में आपके पास दो तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्फीयर में आपके पास सबसे पहले वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, ठीक है। सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम होता है, देखें इनका वॉल्यूम ही मालूम करना है, ठीक है। और अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात करें तो इसका सरफेस एरिया होता है 4πr², ठीक है। इसमें टोटल वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता क्योंकि इसमें शेप ही पूरी होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपको मालूम करना है सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला होता है आपके पास = 4/3 पाई, और आर की जगह 8 सेंटीमीटर का क्यूब लिखेंगे। चूँकि ये P2 के अंदर क्वेश्चन आएगा और ये बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो हम इसको कैलकुलेटर से करते हैं। 4/3 × पाई और r², आर हमारे पास है 8, क्यूब लिखना है, 8 का क्यूब लिखना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2144.66। तो ये मेरे पास आ रहा है 2144.66 और ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा, चूँकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब के अंदर होता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था हमारा। अब पार्ट बी देखते हैं इसका। पार्ट बी के अंदर कहते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। पार्ट बी के अंदर कह रहे हैं, पार्ट बी के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास 14 मिलीमीटर, ठीक है। 14 मिलीमीटर दिया हुआ है रेडियस हमारे पास। जब रेडियस गिवन है तो सिर्फ आपने क्या करना है, वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है। वॉल्यूम = 4/3 πr³। तो यानी कि 4/3 × पाई × 14 का क्यूब, ठीक है। हम सिर्फ चेंज करेंगे, देखें मैंने यहाँ फार्मूले में लिखा हुआ है 4/3 पाई, यहाँ सिर्फ 14 लिखा जाएगा, 14 का क्यूब, और कोई चेंजेस नहीं होगी। 11494 इसका आंसर आ रहा है, 114 और 94.0। तो ये आ रहा है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, ये था मिलीमीटर क्यूब में, ठीक है। अच्छा, पीछे हो सकता है राउंड ऑफ करके इन्होंने इसमें राउंड ऑफ करने को कहा है, नहीं राउंड ऑफ करने को नहीं कहा, पीछे बुक में हो सकता है इन्होंने आंसर को राउंड ऑफ करके 1150 कर दिया, ठीक है। 1150 कर दिया, ठीक है। हमें हो सकता है क्योंकि इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि राउंड ऑफ करके भी दे देते हैं बातों का। आप राउंड ऑफ ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन इस पर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट सी देखते हैं इसका। सी पार्ट के अंदर लिखा है 4 मीटर, सिर्फ 4 मीटर लिखा है, ओके नो प्रॉब्लम। वॉल्यूम का फार्मूला 4/3। असल में ये क्वेश्चन आपको इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आपको फार्मूलों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। हम भी इसलिए डायरेक्ट जल्दी करवा रहे हैं ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूले की प्रैक्टिस करवा दी जाए। 4 का क्यूब, तो हम सिर्फ यहाँ पर 14 को चेंज करके 4 का क्यूब लिखेंगे। सो दिस इज़ 268 है, तो इसको राउंड ऑफ करके 270 कर दें आप, नहीं तो 268 ही छोड़ दें, नो प्रॉब्लम। मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, मिलीमीटर था इसलिए इसको राउंड ऑफ किया होगा कि बहुत छोटी वैल्यू है। मीटर क्यूब तो आपके पास वैसे ऑलरेडी बड़ा आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहते हैं साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा रहा हूँ मैं इसका, हो सकता है 3 और 4 भी इसी में हो जाए अगर वीडियो बड़ी ना हुई तो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द रेडियस मालूम करना है। मैं डायरेक्ट डेटा लिख रहा हूँ, रेडियस मालूम करना है। फॉलोइंग से द गिवन वॉल्यूम्स हमें गिवन है। वॉल्यूम गिवन है 1416 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपके पास वॉल्यूम गिवन है, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले सिर्फ आप वॉल्यूम का फार्मूला लिखें, जो हमने आपको वॉल्यूम का फार्मूला बताया। वॉल्यूम का फार्मूला हमने आपको बताया 4/3 πr³। अब देखें, आपको r मालूम करना है ना, तो पहले इस r को ड्राइव कर लेते हैं ताकि सारे पूरे क्वेश्चंस के अंदर हम r की ही बात करेंगे। 3 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 3v हो जाएगा, और 4y मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4y वहाँ जाके 4 और पाई वहाँ जाके डिवाइड करेगा, और r पर क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट = r की वैल्यू अकेले निकल आएगी। अब जब भी हम r का सिर्फ वॉल्यूम में r का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हम यही इस्तेमाल करेंगे, √3 वॉल्यूम अपॉन 4 पाई, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे फार्मूले में लिख के दिखाता हूँ कि आप फार्मूले में इसको कैसे लिखेंगे। क्यूब रूट का फार्मूला हमारे पास यहाँ पर आता है, ये आ गया क्यूब रूट। इसको फ्रैक्शन में किया तो इस तरह से फ्रैक्शन आ जाएगा। 3 × वॉल्यूम कितना है इसमें हमारा 1416 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4 शिफ्ट और पाई, तो 6.97। तो यहाँ रेडियस आया है 6.96 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस हमारा इसमें यहाँ पर ये आ गया। तो अब अगर आप वैसे किसी के पास इस तरह का कैलकुलेटर ना हो तो क्या करेगा, पहले वॉल्यूम को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 4 से डिवाइड करेगा, फिर पाई से डिवाइड करेगा, फिर r का क्यूब निकालेगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा मैं करवाऊंगा इसका पार्ट 2, इसमें तो बहुत सारे हैं। पार्ट बी में आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको रेडियस निकालना है। क्यूब रूट हम यहाँ लिख देते हैं इसी तरह से, √3, और वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है 1 2 3 4 5, मेरा वजह इतनी लंबी की इन्होंने, और 4 पाई, सही है। सिर्फ हम पाई की जगह वैल्यू चेंज करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। देखें, ये वाला कैलकुलेटर परचेज़ कर लें, इसमें आपको बड़ी आसानी होगी। सिर्फ यहाँ पर ये वैल्यू चेंज करनी है 1 2 3 4 5,
और ये पूरा आंसर इसने खुद ही हमें जनरेट करके देना है 14.33। इसका आंसर आ रहा है 14.3 और 3। पार्ट बी का 14.33 आया। पार्ट सी की रिक्वायरमेंट में है हमारे पास 780 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम 780 मीटर क्यूब ही लिखेंगे इसमें। क्यूब रूट 3 वॉल्यूम में आएगा हमारे पास 780 और डिवाइड बाय 4 पाई। देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 780 चेंज करूँगा। ठीक है 780, तो ये आ रहा है 5.7। ठीक है अच्छा, अब हमारे पास है पार्ट डी इसका। अच्छा, इसके सारे करवा दूं क्योंकि इसमें लास्ट में कुछ मसले आ रहे हैं, पाई आ रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं इसमें ना पाई, तो पाई की वजह से शायद आप लोग परेशान हो। ठीक है, तो सी के बाद डी में पाई आया हुआ है, तो मैं पाई को सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ पर डी पार्ट के अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम रेडियस का फार्मूला बनेगा, ये बनेगा क्यूब रूट 3। वॉल्यूम में दिया हुआ है हमारे पास, वॉल्यूम के अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 972 पाई, और इसमें नीचे दिया हुआ है 4 पाई। अच्छा, चूँकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं तो इसलिए 4 पाई से कैंसिल कर सकते हैं आप। और अगर आपने जैसे कैलकुलेटर में लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर, जैसे मैं पाई को नहीं डिलीट करना चाहता ना, मैं यहाँ पर 780 के अंदर 972 और शिफ्ट प्रेस पाई कर दूंगा सिर्फ वैल्यू। ठीक है, और आंसर हमारा पूरा एग्जैक्ट 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये 9 आंसर आ रहा है। अब डी पार्ट के बाद ई पार्ट देखते हैं, ए बी सी डी। ई पार्ट इसका 498 पाई। ठीक है, क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 498, 3 मल्टीप्लाई बाय 498 और उसके साथ पाई भी मेंशन है, डिवाइड बाय 4 पाई। ठीक है, तो मैं पाई तो ऑलरेडी लिख चुका हूँ कैलकुलेटर के अंदर अपने। अब 498 लिखना है बस मुझे। ठीक है, 498 पाई। ठीक है, ये आ रहा है 7.2, तो ये आ गया 7.2। ठीक है, और ये किस में है, यूनिट क्या है इसकी, मिलीमीटर है, और इसकी यूनिट थी सेंटीमीटर। आखिरी पार्ट है ई के बाद एफ पार्ट, इसका लास्ट पार्ट। उसमें शायद इन्होंने फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन कैलकुलेटर में कैसे लिखते हैं वो मैं बताता हूँ। रेडियस इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 3 और ये है 15 होल 3/16 और उसके साथ है पाई और डिवाइडेड बाय है 4 पाई। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं है, आप इसको कैलकुलेटर में भी टाइप कर सकते हैं। अब मैं इस वाले को मैनुअली करवा के बता देता हूँ आपको। ठीक है, सिर्फ ये एक पार्ट मुझे मैनुअली करके बताना पड़ेगा आपको। शिफ्ट, ये मैंने प्रेस किया, देखें 15 आ गया हमारे पास। ठीक है, ओ पाई मेरा वहाँ चला गया, 15 शिफ्ट प्रेस 3, इधर से इसको पाई को डिलीट कर देते हैं, 3/16 और पाई यहाँ पर आएगा। ठीक है, सो ये आ रहा है 9/4 और 2.25 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर करवा दूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है मैं सिर्फ आपको करवा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जैसे अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर नहीं है तो। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है 15 होल 3/16 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई और आर क्यूब। ठीक है, पहले इसका होल ख़त्म करें। ठीक है, 16 को 15 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर है उसमें 3 प्लस कर दें, हो जाएगा 243/16। ठीक है, 243/16 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर 3 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवाएगा इस तरह से। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, और पाई को अभी छोड़ दें, पाई आर क्यूब। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को कैलकुलेटर वालों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो 243 मल्टीप्लाई बाय 3 729, पहले डिवाइड बाय 16 करें, डिवाइड बाय 16, जिनके बाद नॉर्मल कैलकुलेटर, फिर दोबारा डिवाइड बाय 4 कीजिएगा, मल्टीप्लाई 4 मत कीजिएगा। ठीक है, ये भी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको पाई से डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि पाई मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगा, तो डिवाइडेड बाय शिफ्ट और पाई। ठीक है, ये जो भी वैल्यू आई है 3.666, अब इसका क्यूब रूट लेना है। ठीक है, शिफ्ट प्रेस क्यूब रूट ऑफ आंसर 1.2, तो कोई गड़बड़ कर दी है, एक सेकंड दोबारा देखते हैं। 15 16 कितना हुआ था, क्योंकि आंसर सेम आना चाहिए था, प्लस 3 किया, 243 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ, और डिवाइड बाय 16, जो वैल्यू डिवाइड है उसको डिवाइड बाय 4 भी करना था, डिवाइड बाय 4 किया, इसको डिवाइड बाय पाई करना था, डिवाइडेड बाय पाई, चूँकि पाई मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड करेगा, और जो आंसर है उसका क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट ऑफ आंसर 1.56। ओके, ये एक शायद कोई गलती कर रहे हैं हम वैल्यू उतारने में। 15 होल 3/16 और
4/3 पाई आर क्यूब, आर पाई मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 उधर आ गया, 4 इधर आ गया। किसी किस्म की कोई गलती नहीं हो रही, फिर भी क्या मिस्टेक है जो ये आंसर गलत आ रहा है, और ये तो फिर टेंशन वाली बात हो जाएगी, क्योंकि फिर तो सारे आंसर चेक करने पड़ेंगे मुझे। अच्छा, मैं इस वाले को चेक करता हूँ, 498 को। 498 पाई मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई, और 498 मल्टीप्लाई 498 पाई मल्टीप्लाई करेगा 3 से, डिवाइड करेगा 4 से, और फिर दोबारा डिवाइड करेगा पाई से, और फिर आएगा क्यूब रूट। तो 7.2 ये तो सही आ गया। इसमें क्या मसला आ रहा है, मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मैं मिक्स नंबर वाले को लिखूँ, कोई गड़बड़ हो रही है जो कोई ना जो नज़र नहीं आ रही। 15/16 ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3/4, 4/3 3/4 हो जाएगा, और पाई भी साथ ही लिख देते हैं इसके, और शिफ्ट दबा के क्यूब रूट ऑफ आंसर, तो 1.26 आ रहा है। अब यहाँ क्या गलती हुई है, ओहो सॉरी देखें मिस्टेक पकड़ ली मैंने, यहाँ पाई थी वैल्यू में, मैं पाई नहीं लिख रहा था। ठीक है जी, यहाँ भी पाई है, और ये वाला पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इस वैल्यू को पाई से डिवाइड नहीं करवाना। देखें जी, पकड़ ली मैंने गलती अपनी। 243 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 4, और सिर्फ क्यूब रूट लेना है ऑफ आंसर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.25। ठीक है, तो 2.25 ये एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो रही थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।